तो जी हाँ, हम लेके आ चुके हैं कक्षा 9वीं के लिए त्रैमासिक परीक्षा विषय हिंदी 2025-26 का। तो कक्षा 9वीं के छात्र आप लोग निष्फिक्र हो जाइए, आपके लिए आपका भाई एकदम त्रैमासिक पेपर का रियल पेपर 100% रियल पेपर लेके आ चुका है। एसपी स्टडी हब में आपका स्वागत। समय होने वाला है 3 घंटा, पूरा अंक 75 का है। एकदम रियल पेपर। आपको यह पेपर देखने के बाद आप निश्चित ही अपने स्कूल में 90+ ही स्कोर करेंगे। तो चलिए हम ज़्यादा आपका वक्त खराब नहीं करेंगे, क्वेश्चन पढ़ते हैं। समय है 3 घंटे का। पूर्णांक है 75 अंक का। 75 अंक में हल करना है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक पहला है, सभी प्रश्नों का हल करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक उसके प्रमुख है। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। 6 से 17 तक कुल 12 प्रश्न जिसके लिए 2 अंक है। 18 से 20 तक कुल 3 प्रश्न जिसके लिए 3 अंक निर्धारित है। प्रश्न 21 से 23 तक 3 प्रश्न जिसके लिए 4 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक प्रश्नों के अतिरिक्त विकल्प दिए गए हैं अथवा है यानी। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, शुरू से स्टार्टिंग से देख लेते हैं। तो आप लोग कहाँ से हैं ये कमेंट में बता दीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है बच्चों, हम आपको क्या बताएं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों या तत्वों को क्या कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों या तत्वों को अलंकार कहते हैं। रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है? विवाह समस्या पर आधारित है। इसका ऑप्शन नंबर लगा देंगे हम यहाँ पे बा। अब्राहम लिंकन ने पत्र लिखा अपने पुत्र के शिक्षक को पत्र लिखा, ठीक है। तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है डांडे। तिब्बत में सबसे खतरे की जगह कौन सी है? डांडे। मीठी बाड़ी बोलने वाला कहलाता है मृतभाषी। और प्रश्न क्रमांक 6 को देख लेते हैं। दो वर्णों मेल से होने वाले परिवर्तन को कहते हैं क्या कहते हैं? संधि। ठीक है, समझ गए ना बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पंडित जसराज को डैश डैश भी कहते हैं रसराज। पंडित रसराज को डैश डैश भी कहते हैं रसराज भी कहते हैं। अंतरिक्षयान डैश डैश का मिलता जुलता रूप है वायुयान का। वार्षिक छंद में डैश डैश की गणना होती है, वर्णों की गणना होती है। किसकी गणना होती है? वर्णों की गणना होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वे शब्दांश जो शब्द के आरंभ में लगते हैं उसे कहते हैं उपसर्ग। जो शब्दांश शब्द के आरंभ में लगते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। हथियार जो हाथ में लेकर चलाया जाता है उसे कहते हैं वज्र। वज्र जो हाथ में लेकर चलाया जाता है, ठीक है, समझ गए ना। वीर रस का स्थायी भाव, वीर का उत्साह, वीर रस का स्थायी भाव हो जाएगा उत्साह। प्रश्न क्रमांक 3 है, एक वाक्य में उत्तर। हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? हिंदी का उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। पहले का आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। रसखान किसके अन्याय भक्त थे? रसखान श्री कृष्ण के अन्याय भक्त थे। प्रबंध काव्य के भेद के नाम लिखिए। महाकाव्य एंड खंड काव्य और महाकाव्य खंड काव्य एंड 2 ही हैं। चलो हो गया, 2 हैं। समास के कितने प्रकार होते हैं? समास के 6 प्रकार होते हैं। या इस तरह 6 लिख देंगे, कोई भी, दोनों सही है, ठीक है। झूरी के साले का क्या नाम था? झूरी के साले का नाम था गया। क्या नाम था? गया। बहुत साल हो गए फिर भी कुछ तो आंसर याद ही है ना, इतना ज़्यादा दिमाग कमजोर थोड़ी है। दुर्लभ का अर्थ हो जाएगा कठिनाइयों से प्राप्त, दुर्लभ कहलाएगा। कबीर दास साखी एवं संवत। सम्मानीय का हो जाएगा आदर योग। मृत्तिका मिट्टी। 2 बैलों की कथा। मुंशी प्रेमचंद जहरीला सांप। प्रश्न क्रमांक बात करें 5, सत्य असत्य का कथन कीजिए। तो फाइनली गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड हमारे वीडियो को लाइक कर दें।
यार इस समय हमारी वीडियो पर बहुत ही कम व्यूज़ आ रहे हैं, हम क्या करें यार, वीडियो तो बना इसलिए बना नहीं रहे, व्यूज़ ही बहुत कम आ रहे हैं। बच्चों आप सब्सक्राइब ही नहीं करते, सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें अपने मित्रों को, जिससे उनको आसानी हो। प्रश्न है 5, सत्य असत्य की चयन कीजिए। सूरज का ब्याह एक कहानी है, बात असत्य है, यह एक कहानी नहीं है। गांधी जी के अनुसार हमें अपनी बुनियादी का कायम करना रखना चाहिए, सत्य बात एकदम सत्य। शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं, बात सत्य है। गया झूरी का मामा था, बात असत्य है। क्या था, साला था। उद्यान शब्द का विलोम उन्नति होगा, बात असत्य है। हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी, बात सत्य है। 3 सत्य और 3 असत्य हो जाएंगे। प्रश्न करेंगे प्रश्न क्रमांक 6 की बात करेंगे तो है यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 6, नई कविता की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। छायावादी की प्रमुख। तो गाइस हम इसका आंसर लास्ट में प्रोवाइड करा देंगे, आप निश्चिंत हो जाइए, आप चिंता नहीं लीजिए, हम सब लास्ट में प्रोवाइड करा देंगे अगली वीडियो में फिर, ठीक है। नई कविता की विशेषताएं, क्षणवाद का महत्व एंड व्यक्तिवाद की प्रधानता, ठीक है। आगे देखते हैं, ज़्यादा चिंता नहीं लेना है, हम करा देंगे आंसर प्रोवाइड। प्रश्न 6, कबीरदास के शिल्प सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखिए। एंड इसी के अथवा में है सुमित्रानंदन पंत के भाव संदर्भ की 2 विशेषताएं लिखिए। प्रश्न 8 है, अंतरिक्ष यात्री कौन थे। इसका क्वेश्चन क्या है, अंतरिक्ष यात्री कौन थे। आंसर हो जाएगा इसका, अंतरिक्ष यात्री कौन थे भाई, जो अंतरिक्ष में जाते हुए मासिक वेतन को पूर्णमासी का चंद्र क्यों कहा जाता है। ये क्वेश्चन आ गया, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चंद्र, इसमें का भी आंसर लास्ट में प्रोवाइड होगा। इसका इससे आंसर मैं बता सकता हूँ, देखो मासिक वेतन को पूर्णमासी का चंद्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस प्रकार चंद्रमा पूर्णमासी के दिन पूर्ण होता है और धीरे धीरे सब लुप्त हो जाता है, उसी प्रकार वेतन भी एक दिन मिलता है और धीरे धीरे सब समाप्त हो जाता है। बस मानसरोवर से कवि का क्या आशय है, मन रूपी सरोवर है। हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है, ये सब आपको पढ़ना था। और आंसर देख लीजिए, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट कर लीजिए गाइस। हमें एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, हम 10 मिनट्स का ही वीडियो बनाएंगे, इससे ज़्यादा हम नहीं बना सकते, ठीक है। प्रेमचंद की 2 रचनाएं लिखते हुए इनकी भाषा शैली लिखना है। प्रेमचंद बहुत भाषा ये है वो है। और 12 का छोटी बच्ची को बैलों के प्रति क्यों प्रेम उड़ा है। 13 ये अथवा है। 14 ये 15 16 17 18 19 देख लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ये स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ये स्क्रीनशॉट मार लीजिए एंड ये भी मार लीजिए एंड ये भी मार लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैं आपको क्या बताऊं। अपने प्रचार को 3 दिन के अवकाश हेतु आवेदन पत्र, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसका तो इसको याद कर लो, इन दोनों में से कोई ना कोई वार्षिक में 100% पूछा ही जाएगा। एंड एक निबंध, जीवन में खेलों का महत्व एवं पर्यावरण प्रदूषण, 2 याद कर लो आपको, यह 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं हर साल काम आता है भाई एवं गाइस, बच्चों, गर्ल एंड बॉयज। और एक आता है संवाद योजना, ये वाला तो और बहुत महत्वपूर्ण है ब्रो। प्रश्न 8, त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी में संबंध में शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य संबंध। गाइस आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, मैं पूरे क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, आंसर लिख के मैं आऊँगा, ठीक है। ये वीडियो तो अभी ऐसे ही बना दिया। और 29 अगस्त का एकदम रियल पेपर है गाइस, ये पेपर आपको इस स्टडी के अलावा कहीं भी नहीं मिलता। धन्यवाद।